अनुसूचित जाति पर अत्याचार 7% था, आज बढ़ करके 2019 में तक या 2020 के मार्च तक कहा जाए तो 17.5% बढ़ गया है अत्याचार। जहां पहले पूरे भारत में हम बहुत ही ऊपर थे, आज हम सबसे नीचे की स्थिति में। आज हम तीसरे स्थान पर हैं अत्याचार में। हमसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, हमसे ऊपर मध्य प्रदेश है, हम तीसरे स्थान पर हैं। यही है विकास इनका, और अनुसूचित जाति के प्रति इनका प्रेम, इनका ढोंगापन जो है ये दिखाई देता है। दूसरा, अत्याचार के अलावा ये तो है हमारा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा भारत सरकार का भी है और राज्य सरकार के क्राइम ऑफ इंडिया जो है, जो संसद में पेश होते हैं, उसकी रिपोर्ट है। लेकिन आज कोई ऐसा थाना नहीं है जहां थानों में जहां पर अत्याचार के घटना नहीं हो रहे हैं, बलात्कार के घटना नहीं हो रहे हैं। खास मैं अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा की बात कर रहा हूँ, जनरल का तो अपार है। और इसमें अनुसूचित जातियों के अत्याचार को थाने जो है वो अनसुना कर रहे हैं। थाना उसका कहीं भी किसी तरह से उनको गंभीरता से नहीं ले रहा है। बहुत आग्रह करने के बाद, आंदोलन करने के बाद उनके अगर FIR ले भी लिए जाते हैं तो उस पर किसी को अरेस्टिंग, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। कहते हैं कि लोक शिकायत निवारण कानून हमने बनाया है। कौन हमारा जो अत्याचार, जो गरीब है, गुरबा है, अनुसूचित जाति का है, वो लोक शिकायत निवारण कानून में दे पाता है? अगर देता भी है तो उसका कितना निराकरण हुआ है, उसका आंकड़ा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। जहाँ तक शिक्षा का स्तर है, जिस तरह से शैक्षणिक व्यवस्था को गड़बड़ा दिया गया है, जिस तरह से आज नई शिक्षा नीति आई है, जिस नई शिक्षा नीति के तहत जो हमारे जो दलित और पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति में सारे प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक, PhD तक सब अब निजी के हाथों में चला जाएगा। उसी तरह से हमारा बैकलॉग की बात हमारे साथियों ने कहने का काम किया है। उन्नति का मामला 11 वर्षों से लंबित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से करने का काम किया। 2 अप्रैल को विधानसभा में पटल पर शिवचंद्र जी भी थे, हम लोग थे विधायक लोगों ने, सब लोगों ने बेल में आकर के बात कही और उन्हें कहा कि 9 शेड्यूल के लिए विधानसभा से हम सत्र में जारी करेंगे प्रस्ताव और लोकसभा से पारित कराने का काम हम करेंगे। जब तक हम हैं उन्नति नहीं रुक सकता। लेकिन बिहार में उन्नति रुका हुआ है 11 वर्षों तक। जो हमारे लोग हैं उनकी उन्नति नहीं हो रही। विश्वविद्यालयों में जो पहले था कि यूनिवर्सिटी को बैच बनाया जाता था, अब विभागों को बना दिया गया। अब विभागों को बना देने से जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो हिस्सा था वो हिस्सा अब नहीं मिल पाता। बैकलॉग की जहाँ तक बात है, हमको बताने का काम करें कि किस विभाग में कितना पैसा। सब तो आपने कर दिया प्राइवेटेशन, निजीकरण, नौकरी आप कर दिया संविदा पर, नौकरी कर दिया आप कॉन्ट्रैक्ट पर। जिस भी विभाग में जाइए तो वह कॉन्ट्रैक्टर के आधार पर लोगों की काम लिए जा रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर जिसको चाहता है उसको काम देता है। तो अब जो है सीमेंट ढोने वाला भी काम, कंकड़ ढोने वाला भी काम, बालू ढोने का भी काम, नाला भी सफाई करने का काम, ये सब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के जिम्मे भी था, वो भी उनसे छीन लेने का काम किया गया। तो ये सिर्फ कहना। दूसरा बात ये बार बार कहते हैं कि बजट पहले क्या था, अब क्या बजट हो गया, हमारा 2 लाख करोड़ का बजट हो गया। मैं कहता हूँ कि बजट विकास का ही नहीं है, एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर कितना हुआ ये तो बताने का काम कीजिए विधानसभा के पटल पर या आम लोगों को। कोई ऐसा विभाग नहीं है। 1700 करोड़ का बजट है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का और खर्च हुआ है सिर्फ 11%।
तो 11% ही विकास हुआ, बाकी 89% तो विकसित नहीं हुए। तो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के आप जाइए, रिपोर्ट तो दे रहे हैं कि हमने ये दिया है, वो दिया है, ये किया है, वो किया है, प्रोपगंडा। लेकिन हम आप लोगों से भी आग्रह करना चाहेंगे, हमारे पास भी रिपोर्ट है, लेकिन हम अपने रिपोर्ट को मानते हैं कि आप न स्वीकार कीजिए। जाइए पटना के ही किसी टोले में, जो दलित टोले हैं, क्या बेहाल है, बदहाल है। आप उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनको कपड़ा नहीं मिल रहा है, स्कूलों में शिक्षा नहीं मिल रहा है, मध्याह्न भोजन नहीं बंद हो गया, छात्रवृत्ति बंद है। हमारे पास आए थे कई लड़के पटना विश्वविद्यालय के, उनका 4 साल से छात्रवृत्ति बंद है। तो ये स्थिति विकास का कि आप बजट को बता रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन आप उसका खर्च नहीं कर रहे हैं क्योंकि पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। और जो पैसा है वो बंदर बाट हो रहा है। कुछ चंद उंगली पर गिने हुए पदाधिकारियों के आधार पर उन पैसों का बंटवारा हो रहा है, और पैसा को आप निगम और बोर्ड में आप गठन कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा संकट का बात है कि जो संविधान में है कि जो भी आयोग होगा, जो नियुक्ति का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, पुलिस सेवा आयोग, इस सब में अनुसूचित जाति जनजाति का एक सदस्य निश्चित रूप से सदस्य होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन लोग हैं सदस्य? न अनुसूचित जाति के हैं, न अनुसूचित जनजाति के हैं। अगर आप वहाँ जो नियुक्ति की सेवा में ही जब सदस्य को नहीं रखते हैं तो उनके साथ न्याय क्या होगा? जिस तरह से अन्याय हो रहे हैं और प्रोपगंडा करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज बदहाल है, बेहाल है, लाचार है हमारा युवा जो है। अम्बेडकर हॉस्टलों की स्थिति देख लीजिए, 1-2 हॉस्टल तो आप दिखला देते हैं, लेकिन जाइए, हम तो खुद गए और कई जिलों में जो अनाज मिलता है, अनाज इसमें भी कई तरह के कीड़े मकोड़े रहते हैं और हमारे छात्र मजबूर होते हैं वो खाने के लिए। क्या होगा स्वास्थ्य की व्यवस्था, क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड, क्या होगा? तो स्वास्थ्य में हम फेल हैं, शिक्षा में फेल हैं, बजट में फेल हैं, जो हमारी संस्थाएं उसमें फेल है, नियुक्ति में फेल है। तो किस चीज़ में है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि प्रोपगंडा करके लोगों को भ्रमित करके मतदान के माध्यम से मत लेना। बिहार की जनता, खास कर अनुसूचित जाति जनजाति दलित सब वर्ग के लोग इस बात को समझ चुके हैं, नौजवान समझ चुका है।